बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो इल्म की एक ऐसी शाख है जो मैं समझता हूँ कि इंतहाई नज़रअंदाज की गई शाख है। ख़ास तौर पर आज के दौर में आज के बच्चे, आज के नौजवान उस इल्म के माखज़ से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले जा रहे हैं, और वो इल्म की वो शाख है तारीख़। मैं समझता हूँ कि तारीख़ ही वो इल्म है जो बेसिकली तमाम उलूम का माखज़ है। अगर इसको सही मानों में देखा जाए तो तमाम उलूम के इर्तिका का शऊर तारीख़ ही देती है बुनियादी तौर पर। और ये भी बात मैं आपको बताता चलूँ आज की नस्ल को ख़ास तौर पर कि दुनिया में जितने भी हाकिमीन, अच्छे हाकिमीन की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे रूलर्स की बात कर रहा हूँ, जितने भी अच्छे समाजी उलूम के माहिरीन आए हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया है, जितने भी इनकलाबात आए हैं, वो बुनियादी तौर पर वो तमाम हाकिम, वो तमाम समाजी उलूम के माहिर, वो तमाम इनकलाब लेकर आने वाले तारीख़ी शऊर से इंतहाई बहरामंद थे, इंतहाई तारीख़ी शऊर रखते थे, क्योंकि तारीख़ी शऊर ही समाजी शऊर पैदा करता है। और आपकी इत्तला के लिए एक और बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे नई नस्ल के कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है कि जी मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बुनियादी तौर पर इसके कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट जो कि इंजन तस्वर किया जाता है और ईंधन तस्वर किया जाता है आज के दौर का इंटरनेट के लिए भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी, वो है डेटा। और डेटा क्या है? डेटा बुनियादी तौर पर तारीख़ी जो हक़ाइक़ हैं उनकी तदवीन है, और उसी डेटा की बुनियाद पर एनालिसिस होते हैं और उसी की बुनियाद पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद रखी गई है, मगर कम लोग जानते हैं। तो तारीख़ का इल्म आज के इंतहाई एडवांस्ड इल्म का भी माखज़ है। और फिर एक और बात जो बतौर मुसलमान मैं समझता हूँ कि वो बतानी इंतहाई ज़रूरी है कि कुरान पाक में जो उलूम के माखज़ बताए गए हैं उन माखज़ में 3 माखज़ हैं जो बताए गए हैं, लेकिन उनमें जो 2 हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, जिसकी कुरान में बार बार आप अगर उनका तर्जमे के साथ मुताला करें तो आपको तकरार मिलेगी। उसमें से एक ट्रैवलिंग है और एक कि तारीख़ी हक़ाइक़ को जानो, अपने से पहले आए हुए कौमों, नस्लों, इंसानों का तारीख़ी शऊर रखिए। कुरान पाक इसको एक बहुत ही बेहतरीन और इंतहाई मोतबर इल्म का माखज़ ख्याल करता है। तो मैं समझता हूँ कि जो हिस्टोरिकल माइंडेडनेस दी है इस्लाम ने मुसलमानों को, उसका भी ये तकाज़ा है कि हमारी नई नस्ल और तमाम वो लोग जो दिलचस्पी रखते हैं इल्म में, वो तारीख़ की तरफ आएँ, क्योंकि तारीख़ आपको बहुत कुछ अता करती है। वक्त बहुत मुख्तसर है, शायद मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू ना कर सकूं, लेकिन 2-3 बातें या 2-3 फ़वाइद मैं ज़रूर बताना चाहूँगा तारीख़ के मुतल्लक़। वो एक तो ये कि तारीख़ बुनियादी तौर पर तनाज़ुर को तख्लीक़ करने का इल्म है। यानी आपको जितने भी समाजी अदारे हैं, इंसान ने जितने भी समाजी अदारे वजूद में लेकर आया है, उन तमाम के इर्तिका का एक शऊर अता करती है। मिसाल के तौर पर ख़ानदान कैसे वजूद में आया, ये जिस शक्ल में आज ख़ानदान है, हो सकता है आज से 5000 साल पहले इस शक्ल में ख़ानदान मौजूद ना हो सकता है कि आज जिस इंडिविजुअलिज़म की हम बात करते हैं, इनफरादियत की, वो आज से 300 साल पहले ना हो। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान के जितने भी इदारे हैं उनके इर्तिका का शऊर तारीख़ देती है, और जब आप इनको एक दफ़ा समझ लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप ना सिर्फ ये कि पहले की बातों को समझ लेते हैं, आप ये समझ लेते हैं कि आप कैसे वजूद में आए, आप जिस मज़हब में हैं वो कैसे आप उस मज़हब से वाबस्ता हुए, आप जिस खित्ते में हैं आप उस खित्ते में कहाँ से आए, कैसे आए। ना सिर्फ इन चीज़ों का आपको पता चल जाता है, बल्कि ये भी पता चल जाता है कि आज जिस हुकूमत के अंडर आप रह रहे हैं और जिन इदारों के साथ आपका तल्लुक़ है वो कैसे वजूद में आए तारीख़ी तौर पर, क्या वो फैक्टर्स थे जो इनको वजूद में लेकर आए। तो ये आपका पर्सपेक्टिव वसी करती है, आपको चीज़ों के मुतालिक सोचने का और उनके इर्तिका का शऊर देती है। और जब आपको ये शऊर हो जाता है, आप इर्तिका के उस तारीख़ी पस मंज़र को जान लेते हैं, तो उसका एक फ़ायदा, जो दूसरा फ़ायदा है और जो इससे भी ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है, वो ये कि आप वाक़यात के वक़ूअ पज़ीर होने से पहले वाक़यात को जान लेते हैं। यानी आपके पास पेशबीनी का इल्म आ जाता है
जिसे शेक्सपियर अपने एक मकबूल ड्रामे में कहता है, ओ माय प्रोफेटिक सोल। तो जब आपको चीज़ों के तारीख़ी शऊर से वाबस्तगी हो जाती है तो आप पेशबीनी कर सकते हैं, आपकी सोल प्रोफेटिक हो जाती है, आप पेशबीनी कर लेते हैं, आप चीज़ों को उनके वकूअ पज़ीर होने से पहले ही देख लेते हैं और पेशबंदी भी कर लेते हैं। तो ये एक दूसरा अहम फ़ायदा है कि ना सिर्फ ये कि ये एक तनाज़ुर तख्लीक करता है, बल्कि ये भी कि ये आपको पेशबीनी की सलाहियत देता है। और मैं ज़ाती तजुर्बे की ये सारी बातें कर रहा हूँ। एक और चीज़ जिसकी तरफ शायद बहुत कम लोगों का जहन जाता हो, वो ये कि जब आप तारीख़ पढ़ते हैं तो आपका पाला बहुत बड़े बड़े हुक्मरानों से पड़ता है। आपकी कंपनी में बड़े बड़े साइंसदान आते हैं, बड़े बड़े उलूम के माहिरीन आते हैं, बड़े बड़े समाजी उलूम के माहिरीन आते हैं, बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स आते हैं। जब आप इनकी कंपनी में अपना वक्त गुजारते हैं तो आपके अंदर वसी नज़री पैदा होती है, कुशादगी पैदा होती है, आला ज़रफ़ी पैदा होती है। और ये आला ज़रफ़ी और ये कुशादगी आपको माफ़ करने वाला बना देती है। आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझने से बच जाते हैं। आप लोगों को उनकी गलतियों को से ओवरलुक करने वाले बन जाते हैं। आप माफ़ कर देते हैं, आप दरगुजर कर देते हैं कि जाने दो यार, छोड़ो, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास वो शऊर होता है, आपके पास आला ज़रफ़ी आ चुकी होती है। तो ये वो फ़वाइद हैं जिनकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ, ये बहुत कम फ़वाइद हैं जो मैंने अभी बयान किए हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल सामने की चीज़ें हैं, लेकिन तारीख़ के अगर फ़वाइद पे बात की जाए तो उस पर बहुत लंबी बात हो सकती है, बहुत लंबी, पूरा दिन उस पर गुजर सकता है। मगर ये कुछ फ़वाइद जो मैं समझता हूँ, एक कि तारीख़ी शऊर आपका होता है पॉलिश, दूसरा आपको पेशबीनी की सलाहियत मिलती है, और तीसरे आप माफ़ कर देने वाला, दरगुजर करने वाला बन जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी नई नस्ल को, मैं नौजवानों को ख़ास तौर पर ये दावत देता हूँ कि खुदारा आप अपनी तारीख़ की तरफ आइए। आज एक ड्रामा है जो बड़ा मशहूर है, अलतगरल ड्रामा है, उसका शायद सही प्रोनाउंसिएशन यही है या कुछ और। वो हर नौजवान देख रहा है, हर बच्चा, हर बच्ची उसमें इन्वॉल्व है, और वो बड़ी अच्छी बात है। क्यों? इसलिए कि आप ज़ाती तौर पर अपने आप को तारीख़ से मुंसलिक करना चाहते हैं, इसीलिए आपको वो अच्छा लगता है ना। तो इसलिए कहने का मकसद ये है सारी गुफ्तगू का कि आप तारीख़ को उसके सही मानों में पढ़ने की कोशिश करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया।